नमस्कार। द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य में हम प्रथम प्रश्न पत्र में अंतिम अध्याय रीतिकालीन काव्य पुस्तक का महाकवि सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं और आज मैं आपको दोहा नंबर 35 से आगे से प्रसंग व्याख्या करवा रही हूँ। सूता नाहर सारखा साल न छोड़े सूर, कंत विणट्ठा कांसा दोही विलखा दूर। यहाँ पर वीर क्षत्राणी पत्नी अपने वीर क्षत्रिय पति के नींद में होने पर, शत्रुओं के द्वारा आक्रमण करने पर उन्हें ललकार कर बता रही है, सूता नाहर सारखा। नाहर यानी सिंह, सूता यानी सोया हुआ है, सारखा यानी समान। साल न छोड़े सूर, जो वीर व्यक्ति होते हैं वो आसानी से अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। मेरे पति सिंह के समान अभी सोए हुए हैं। कंत विणट्ठा कांसा, और यदि मेरे पति के साथ युद्ध हुआ, विणट्ठा यानी युद्ध हुआ, कंत यानी पति, मेरे पति ने अगर युद्ध किया तो विणट्ठा कांसा, कांच की तरह टुकड़े टुकड़े तुम भी हो जाओगे और वो अपनी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दो ही विलखा दूर, और दोनों परिवारों की स्त्रियां ही विलखती रह जाएंगी दूर रह करके, यानी दोनों, हे शत्रु तुम्हारा भी विनाश होगा और मेरे पति का भी विनाश हो जाएगा। तो हम दोनों स्त्रियां निरंतर रुदन करने के अलावा हमारे पास कोई विलखती रहेंगी यानी रोती रहेंगी। तो इसलिए मेरा पति अपने शयन कक्ष में सिंह की तरह सोया हुआ, उसको छोड़ो। हे, उस वीर को छेड़ने की आवश्यकता नहीं, अगर छेड़ा तो वो युद्ध करेगा और वो दोनों, तुम दोनों मारे जाओगे। फिर दोनों स्त्रियां रुदन करने के अलावा कुछ नहीं कर सकेंगी। अगला पद, कंत न छेड़ो ठाकुरा कालो जान करंड, इण भोगीरा जहर थी दूजो ही जमदंड। यहाँ पर भी शत्रुओं को संबोधित करते हुए वीर क्षत्राणी कह रही है, कंत यानी मेरे पति को न छेड़ो ठाकुरा। हे वीर शत्रुओं, तुम मेरे पति को मत छेड़ो, यानी उसको युद्ध के लिए मत ललकारो। कालो जान करंड, वो काले नाग के समान जहरीला है। करंड यानी पिटारी, कालो यानी काले, सर्प के समान है। इण भोगीरा जहर थी, भोगी यानी सर्प, इस सर्प का जो जहर है, दूजो की जमदंड, मेरे पति के अंदर वीरता और शौर्य रूपी जो जहर है, उस जहर से शत्रु का विनाश ही होता है। और ये जहर, इस सर्प का जो मेरे पति रूपी योद्धा का जो जहर है, वो दूजो की जमदंड, उससे ज्यादा बड़ा कोई यम का दंड नहीं हो सकता, काल नहीं हो सकता, मृत्यु नहीं हो सकती। तो मेरे पति के द्वारा अगर प्रहार किया गया तो तुम विनाश को प्राप्त हो जाओगे। अगला दोहा देखिए, नींद आणो गिण टेक लो, पुलो न छेड़ो पीव, जाय पुजाओ पावही चूड़ो घन चिरंजीव। यहाँ पर भी शत्रुओं को भाग जाने के लिए क्षत्राणी पत्नी कह रही है, नींद आणो गिण टेक लो, टेक यानी दृढ़ प्रतिज्ञ। मेरा पति जो दृढ़ प्रतिज्ञ है, वीर साहसी है, उसे नींद में समझ करके पुलो न यानी भाग जाओ, न छेड़ो पीऊ, मेरे पति को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो नींद में है, तो तुम्हें तुरंत प्रस्थान कर लेना चाहिए, यानी भाग जाना चाहिए। क्यों? जाय पुजाओ पावई, क्योंकि अपने घर पहुंच करके पार्वती माता की पूजा करना, क्योंकि पार्वती सुहाग की प्रतीक होती है। चूड़ो घन चिरंजीव, अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हारी पत्नी, घन यानी पत्नी, का चूड़ा चिरंजीव रहेगा, यानी तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। अगर तुमने मेरे पति को छेड़ा तो तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी और उसका चूड़ा तोड़ना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि मेरे टेकला यानी दृढ़ प्रतिज्ञ पति को नींद में समझकर तुम उसे मत छेड़ो और तुरंत यहाँ से भाग जाओ और जाकर के पार्वती माता की पूजा करो, जिससे तुम्हारी पत्नी का चूड़ा चिरंजीव बना रहे, सुहाग बना रहे। अगला पद, भूला जानी भूलिया बरसा आठा बाल, एत घराने सिंगणी कंवर जने सोकाल। यहाँ पर वीर बालक का वर्णन कर रही है वीर माता कि हे शत्रुओं, भूला जानी भूलिया, तुमने भूल से मेरे बच्चे को, 8 बरस का जो बालक है, बरसा आठा बाल, मेरा पुत्र